बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता जी की जय। गीता जी का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा धुर्धान ने व्यवहार चाणक्य पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्यों के पास जाकर यह वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्र की इस बड़ी भारी सेना को दिखाइए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सत्यकी और विराट और महारथी राजा द्रौपद और धृतराष्ट्र के चिंकतन और बलवान काशीराज पुरुषजित कुंती भेद और मनुष्यों में श्रेष्ठ शुभ और परिक्रम युद्ध अभिमन्यु और बलवान उत्तम उज्जय और सुभद्र पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे ब्रह्म श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ मैं। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रह विजय कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमादित्य का पुत्र भूरिश्रम तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा की त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी भय सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है, इसलिए सब मूर्छा पर अपने अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हैं। दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में बुद्धि बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर्ग से सिंह की नादिक के समान गजर कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मुदिक और निसिंघित बजाए एक साथ ही बजाए। उनका भय शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके अंतराल सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथों में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शब्द बजाया। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने
पुंडीकचित्त नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पुंडिक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय का नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघिस महारी पुरुषों का नाम वाला शंख बजाया। शेष धनुष वालों काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टवेग तथा राजा ब्राष्ट और अजय सत्येंद्र तथा राजा द्रुपद और द्रुपद के पांचों पुत्र बड़े भुजा वाले द्रुपद पुत्र अभिमन्यु इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी की ही शब्द यामान करते हुए दुष्ट राष्ट्र के पुत्र हृदय विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उनके उपरांत कपिल ध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र को देखकर उसे शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे आचार्य, मेरे रथ में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों की अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। द्रुपद दुष्टधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो है राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीम और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन्हें इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उनके उपरांत प्रथम पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, शास्त्रों को और सुदर्शनों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन सो करते हुए है बोला, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सुजनक समुदायों को देखकर मेरा अखंड शिश्नित हुआ जाता है और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांचक होते हैं तथा हाथ से गांडव और धनुष गिरता है तथा तेज भी बहुत जलती हुई तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी असमर्थ नहीं हूँ। हे केसर, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूँ और राज और सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हम राज्य से क्या प्रियजन हैं अथवा भूख से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखदायक इच्छित है वे ही
ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पितामह, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तथा 3 लोक के राज्य के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना क्या है। हे जनार्दन, दुष्ट राष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हम क्या प्रशंसा होगी। इन अतितायों को मारकर तो हम पाप के ही लगेंगे। इससे हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुख होंगे। यपि लोभ से विचित्र हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जलने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहते हैं। क्योंकि कुल के नाश होने से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दाब लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वत्स, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होते हैं, और वह वर्ण संस्कार कुल घातकों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। लोग हुए पिंड तथा जल की क्रिया वाले इनके पीताम्ब लोग भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संस्कार करके दोषों से कुल घातकों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अत्यंत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहे शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए आग्रह हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र ही न समझना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरने को भी के लिए अति कल्याणकारी होंगे। संजय बोला, रणभूमि में शोक से उद्धित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वर्ण सह धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्तम। पहले अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व सुनिए। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तपों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवा अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिनका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका
श्री विग्रह आलस्य के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है। पक्षराज गरुण ही जिनके भान हैं, जो अपने महिमा से कभी चिंतित नहीं होते हैं, शेष नाग की सैया शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दत्त नामक भगवान विष्णु शेष नाग के रण में आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों के आनंद देने वाले भगवती लक्ष्मी ने आनंद पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर्य को प्रति उदासीन हैं होकर जो इस क्षीण सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वों को अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुसिंग बुद्धि के द्वारा अपने अंत कारणों में दर्शन करते हैं तथा जिससे मुसिंग विद्या वेदों का सार तत्व निश्चय करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूपी आत्मा रूपी रोज शोक से रहित अखंड आनंद का ब्रज निवेश तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसका अनुभव करता हूँ। देव ईश्वर यह कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता रहता हूँ। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, हर्ष केशव आप ही योगी पुरुषों के ध्यान है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। यह जानकर मुझे बड़ा कुलहीन हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थक हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्वों से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप दत्त और अद्वैतों से पृथक भाव और अभाव से मैवत तथा आदि और अंत से रहित हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले तथा परंपरागत आनंद रूपी होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिदिन हुआ है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेज स्वामी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने अखंड उपलब्ध करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद और मन वाणी का पहुंचाने के बाहर है तो गीता किस उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह आप निवारण कीजिए। श्री भगवान विष्णु बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमंग 5 अध्याय को तुम मुख जानना, 10 अध्याय को 10 भुजा समझना और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय दोनों चरण कमल जानना। इस प्रकार अब यह 18 अध्याय को वर्णमारी ईश्वर मूर्ति ही समझना चाहिए। है ज्ञान मात्र से ही महान पातक को नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धिमान पुरुष गीता के इस 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 अध्याय या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन
अभ्यास करता है सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी पूछी, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई थी? श्री भगवान विष्णु बोले, फिर ये सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह वीरोमणि ही था। उनका जन्म वेदा ज्ञान से शून्य एवं कुरुतपूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतीतों का संस्कार। वह लपेट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही अतीत रहता था। हल जोतते तथा पत्ते बेचकर जीवन चलाता था। उस मंदरा पीने का अभ्यास था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का काल व्यतीत कर रहा था। एक दिन मूढ़े बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषियों का वाटिका में घुस रहा था। इसी बीच में कला रूपी धार काल सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तत्काल वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यथांत भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वह बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पुंडक अपने जीवन की आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पुंडक भर दौड़ता हुआ वह कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पुंडक किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उसे बैठने को घुमाया। इससे वह थक कर बड़ा वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। उस समय वह कुलहीन वंश अकृत हो बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उसे बैल का कल्याण करने के लिए उस अपने पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देख दिखाई उसे बैल के लिए कुछ त्याग किया। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे मारे हुए प्राणियों को पहले यमपुरी में ले गए। विचार कर के यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यमान हो गए हैं, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक कर्म में आकर उत्तम कुल और शील वाले पुरुषों के घर में उत्पन्न हुए। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिन के बाद अपने ज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्वों को जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गए और उनके दान की बात बताने हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता रहता था, उसने मेरे अंतकाल पवित्र हो गया, उनकी पुण्य में तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन्हें दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया।
बोले, पूर्व जन्म में मैंने बुद्धिमान होकर भी वेदांत के अभिमान से मोहित रहा था। मेरे रोग दोष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान वेदानों के प्रति भी इष्ट भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अब उनको मृत लोक में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। साधु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा पिता माता से वियोग हो गया। एक दिन में ग्रीष्म ऋतु में तपस्या हुए तप हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले गए और महात्माओं के आश्रय में आश्रित बिताया। एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वह मुझे पढ़ा गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उनसे ही सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बिल्हालों ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात देवी ने मुझे खरीद लिया। यह मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंत कारण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह दिव्य श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ है। इस प्रकार परम वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वो तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अध्याय करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पाठ या सुनता है या अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इति श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महत्व समाप्त। बोल श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे